जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का भारतीय संस्कृति में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं अंबाजी मंदिर के पीछे छुपा हुआ वो रहस्य और इतिहास। दोस्तों, इतिहास जानने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे आने वाले अपडेट्स के बारे में अगर जानना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आओ दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं इतिहास के सफर के ऊपर। दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 कि अंबाजी मंदिर कहाँ आया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि अंबाजी मंदिर राजस्थान में है या गुजरात में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंबाजी मंदिर जो है वो राजस्थान और गुजरात की सरहद के एकदम बीच में आया हुआ है। गुजरात के बनासकांठा जिले के दांता तालुका में अंबाजी मंदिर स्थित है। दोस्तों, अंबाजी मंदिर है वो अरवल्ली पर्वत के नैऋत्यपन में आया हुआ है। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 2 कि वेद पुराणों में अंबाजी मंदिर के बारे में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, जहाँ तक अगर हम वेद पुराणों की बातों पर अगर हम यकीन करें तो उनमें ऐसा लिखा गया है कि अंबाजी मंदिर पहले एक वन हुआ करता था जिसका नाम है अंबिका वन। इससे ज़्यादा और कोई बात वेद पुराणों में मुझे नहीं मिली। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है वो समंदर की सतह से 1580 फुट ऊपर है। हाँ जी दोस्तों, 1580 फुट में, यानी कि बहुत ही ऊपर ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है अंबाजी, वो 51 शक्तिपीठों में से सबसे मुख्यतः जो शक्तिपीठ जिसे माना गया है तो ये अंबाजी मंदिर है। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 3, आखिर इस अंबाजी मंदिर में किसकी पूजा होगी। अब आप दोस्तों ये सोचेंगे कि यार, एक तो तुम ही बता रहे हो कि अंबाजी मंदिर जो है वो माँ अम्बा का मंदिर है, तो ऑब्वियसली माँ अम्बा की ही पूजा होती होगी ना। लेकिन दोस्तों, मेरा मतलब वो नहीं। मेरा मतलब ये है कि पूजा तो माँ अम्बा की ही होती है, लेकिन पूजा मूर्ति की हो रही है या किसी और चीज़ की। हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर एक यंत्र की पूजा की जाती है जिसका नाम है वासी यंत्र या श्री यंत्र के नाम से भी आप जान सकते हैं। अगर जिन्हें ये नहीं पता है कि श्री यंत्र क्या है, तो यहाँ पर जो आप तस्वीर अभी देख रहे हो, ये श्री यंत्र की तस्वीर है। इसे श्री यंत्र कहा जाता है। यहाँ पर भी जो तस्वीर देख रहे हो, ये भी श्री यंत्र है। और इस श्री यंत्र के साथ जुड़े हुए कुछ बात ऐसी है कि ये जो श्री यंत्र है वो उज्जैन का जो शक्तिपीठ आया हुआ है और नेपाल में जो शक्तिपीठ है, उन दोनों के श्री यंत्र के साथ ये श्री यंत्र जुड़ा हुआ है। और ये भी माना जाता है कि श्री यंत्र के अंदर 51 अक्षर होने का भी प्रमाण है। और अगर हम ये बात करें तो इस श्री यंत्र को हर महीने के 8वें के दिन श्री यंत्र की पूजा की जाती है। और दोस्तों, और अगर हम बात करें तो अंबाजी को सरस्वती नदी का उद्भव स्थान और आद्य शक्तिपीठ का भी उद्भव स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 4, आखिर इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने सर्च किया है, ऑनलाइन पे मैंने काफी देखा है, लोगों से भी जानकारी मैंने पाई है, तो बहुत सारे इतिहास और दंत कथाएं इस मंदिर के पीछे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको एक के बाद एक में आपको सारा इतिहास और वो कौन कौन सी दंत कथाएं है, किस किस सबूतों के आधार पर यह माना जाता है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहली बात है भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि अंबाजी मंदिर में भी मानसरोवर आया हुआ है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप तस्वीर अभी देख रहे हो, ये मानसरोवर की है। हमारे भारत में 2 मानसरोवर है, एक है कैलाश मानसरोवर और दूसरा अंबाजी के पास आया हुआ है कुंड है जिसका नाम है मानसरोवर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालों को त्याग दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर माँ अंबाजी की आराधना की थी और माँ अम्बा की सेवा रुक्मिणी जी ने भी की थी। तो ऐसा माना जाता है कि उनके पहले से ही अंबाजी मंदिर यहाँ पर स्थित है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, इतिहास और दंत कथा के बाहर अगर सबूतों के आधार पर अगर हम बात करें तो सबूत के तौर पर यहाँ पर आपको 2 ऐतिहासिक आलेख आपको मिल जाते देखने के लिए, जिसमें से एक जो आलेख है वो मानसरोवर कुंड के पास महाराणा राव श्री महादेव के द्वारा स्थापित किया गया हुआ माना जाता है। अगर हम वो कितना पुराना है अगर वो हम देखने जाए तो संशोधन के अधीन महाराणा राव महादेव जी का जो आलेख है वो तकरीबन विक्रम संवत
1415 यानी कि ईस्वी सन 1359 की साल का होने का माना जाता है। और दूसरा अगर हम आलेख जो है ऐतिहासिक अगर उसकी बात करें तो वो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वो जो आलेख है वो अंबाजी मंदिर के अंदर आया हुआ है, जिसे विक्रम संवत 1601 का माना जाता है। और अब आप ये देखेंगे कि 1601 का उस आलेख के अंदर एक महारानी जी का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है राव भारमल्लिनी। और ऐसा माना जाता है कि राव भारमल्लिनी महारानी ने माँ अम्बा की खूब सेवा की थी और उन्हें काफी सारी चीजें समर्पित भी की थी, ऐसा उस आलेख में लिखा हुआ है, तो हम मान भी सकते हैं। दोस्तों मैंने काफी रिसर्च की और लेकिन मुझे महारानी जो राव भारमल्लिनी थी उनकी तस्वीर मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता चल चुका है कि उन्हें 16वीं शताब्दी में शायद माना जाता है कि वो 16वीं शताब्दी में हो चुकी है। तो इसके आधार पर मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं और कोई अंधविश्वास में फैलाना नहीं चाहता कि वो इस सदी की थी इस सदी, क्योंकि कहीं पर भी उनकी तस्वीर अवेलेबल नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जितना बताया उससे ये तो साबित हो चुका है कि 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक आरासुर अंबाजी की कई सारी मान्यताएं चली आ रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आएगा। कहानी है कुंभारे नाम के एक गांव के अंदर ये घटना हो चुकी है जो कि हकीकत भी है। कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हकीकत भी है। क्या किस्सा बना था मैं आपको बताता हूँ। विमल शाह नाम का एक शख्स था जिसने 360 जैन देरासर बनाए थे, और वो कैसे बनाए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ यूं था कि माँ अम्बा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विमल शाह नामक जो शख्स था उन्होंने काफी संपत्ति उन्हें दी थी कि वो मंदिर बनाए, जैन देरासर बनाए, और उन्होंने बनाया भी 360 जैन देरासर बनाए। लेकिन जब माँ अम्बा ने उस शख्स से पूछा कि हे प्रतापी इंसान, ये मंदिर किसने बनाया है और किसकी दया से तुमने बनाया है, तो विमल शाह नामक युवक ने यही कहा था कि यह तो गुरु की दया है, जिसकी वजह से माँ अम्बा को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सारे जैन देरासरों को जला दिया। और अभी मात्र 5 ही देरासर आपको देखने को हकीकत में भी मिल सकते हैं। यह सिर्फ कथा नहीं है, अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि सिर्फ 5 ही देरासर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं महिषासुर मर्दिनी यानी कि माँ अम्बा का एक स्वरूप। माँ अम्बा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, तब जाकर ये नाम पड़ा था महिषासुर मर्दिनी। अब इसके पीछे भी एक कहानी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही दे दिया। भारत के इतिहास में जहां जहां कोई ना कोई अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई होती है। इसके पीछे भी कहानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देवी भगवती की कथा के अनुसार महिषासुर नामक का एक राक्षस था, वो तो राक्षस ही होगा ऑब्वियसली। तो उस राक्षस ने भगवान श्री सूर्य की आराधना की थी और भगवान सूर्य प्रसन्न भी हो गए। तो अब आपको तो पता है भगवान जो प्रसन्न होते हैं तो जो भक्त होता है वो वरदान मांगता ही है। तो महिषासुर ने वरदान भी कैसा अनोखा मांगा कि नर जाति नामक का कोई भी शस्त्र मुझे मार नहीं पाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नर जाति नामक शस्त्र यानी क्या, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये जो सारे अस्त्र है उसे नर जाति नामक यानी कि उसकी जो नाम है वो नर जाति के नाम पर आधारित है। तो ऐसे शस्त्र से महिषासुर का वध नहीं हो सकता था। तो ऑब्वियसली अब उसे ऐसा बड़ा वरदान मिला है तो वो थोड़ी ना छोटी मोटी कोई बात होगी। तो इसलिए महिषासुर ने इंद्रलोक को कब्जे कर लिया, सारे देव देवियों को कब्जे कर लिया। यह तो ठीक था, लेकिन उसने सारे ऋषि मुनियों के आश्रम को भी तबाह कर दिया। और अब उसकी नजर थी विष्णु लोक और कैलाश के ऊपर। और भगवान चंद्र को तो आप जानते ही हो, कुछ मुझसे बताते हैं तो सीधा जाते हैं भगवान शंकर के पास। तो सब देव भगवान शंकर के पास गए तो और भगवान शंकर ने कहा कि आप सब मिलकर माँ अम्बा की आराधना कीजिए और उनसे कहिए कि वो ही सिर्फ उनका वध कर सकती है। और उसके बाद सभी देवों ने मिलकर माँ अम्बा की आराधना की और माँ अम्बा प्रसन्न होकर उन्होंने महिषासुर का वध किया और तब जाकर महिषासुर मर्दिनी नाम पड़ा है। और दोस्तों अब चलते आगे, एक और इतिहास यहाँ पर जुड़ा हुआ है और वो आखिरी इतिहास और आखिरी दंत कथा भी आप कह सकते हो जो कि रामायण के साथ जुड़ी हुई है। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों रामायण में भी
इस जगह के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो बात है ना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रावण दहन से लिंक्ड है। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था और वो उसे लंका ले गया था। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों माँ सीता को ढूंढते ढूंढते अरवल्ली के पहाड़ों में आ पहुंचे थे, और वहीं पे दक्षिण दिशा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम आया हुआ था। और मैंने ढूंढा, काफी तस्वीर मैंने ढूंढी, लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये श्रृंगी ऋषि की तस्वीर है, जो मुझे काफी मेहनत के बाद मुझे मिली है। तो दोस्तों भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी वहां तो पहुंच चुके हैं और समाधान मांगा कि आखिर हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप माँ जगदम्बा यानी कि माँ अम्बा की आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। और दोनों भाई, आपको तो पता ही है कि दोनों महापराक्रमी वीर थे, तो दोनों ने मिलकर माँ अम्बा की आराधना की और माँ अम्बा प्रसन्न भी हुई और उन्हें एक तीर दिया। हाँ दोस्तों, एक तीर दिया जिसका नाम था अजय। और अजय हम उसे ही कह सकते हैं जिसे कोई हरा नहीं पाता, जिसे हराना नामुमकिन है, उसे ये अजय देते हैं। और अब आप ये सोचते हैं कि इस तीर के बारे में तो मैंने कभी जाना ही नहीं, वो ना ही हमें पता था कि इस तीर का इस्तेमाल कहाँ हुआ। तो दोस्तों यही तो सबसे अहम भाग है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध जिस तीर से किया था, ये वही तीर है जिसका नाम अजय है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही इतिहास अंबाजी मंदिर के पीछे छुपा हुआ था, मतलब छुपा नहीं हुआ था, मतलब था कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अंबाजी मंदिर आज यहाँ पर स्थित है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भगवान श्री कृष्ण से भी पहले ये मंदिर अस्तित्व में है। यानी कि आप सोच सकते हो कि इस मंदिर की क्षमता और कितना पौराणिक मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर है। और मैं दोस्तों मतलब कुछ भी कहूँ, कितना भी कहूँ कम होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भारत की संस्कृति है मतलब लाजवाब है, और उसमें भी प्रकृति के साथ संस्कृति का मिलन होना मतलब सोने पर सुहागा होना, ऐसे ही हम कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, और वो टॉपिक कौन सा है? आखिर में दोस्तों भारत है तो मनोरंजन होंगे, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल होंगे, तो उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। टॉपिक नंबर 5, मनोरंजन। मैं कुछ आगे बोलूं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो अभी जो आप देखेंगे ना, वो वीडियो है जो कि अंबाजी मंदिर के खींचे गए हुए हैं, और वो कौन सा त्योहार है, किस दिन उसे मनाया जाता है, वो मैं सब आपको बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों अभी जो आपने ये सारे वीडियो देखे, ये भादरवी पूनम का वीडियो है, जो कि अभी अभी मुझे मेरी चाची जी ने भेजा है। मैंने उनसे कहा था कि ये मैं तब नहीं था, मैं घर आ चुका था, और ये भादरवी पूनम का जो त्योहार था वो अभी अभी फिलहाल गया है। तो दोस्तों आपने जो देखा ये भादरवी पूनम का त्योहार था, और इस त्योहार के दौरान काफी सारे लोग मिलते हैं अंबाजी के अंदर, और
बहुत ही भक्ति भाव से माँ अम्बा की आराधना करते हैं। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आई होप कि आपको मेरा अंदाज, कहने का जो अंदाज है आपको पसंद आया होगा, मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं रूटीन में मैं हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये करने जैसा है, यहाँ पर ये करने लायक है, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आप बुरा लगाऊंगा, नहीं, मेरे लिए ये एक प्राउड की बात है कि आप अगर कुछ सजेशन देते हो तो मैं 100% उसके ऊपर मैं काम करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा कि आप यहाँ पर ये सजेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया ये चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग के साथ। जय हिंद।